Hello everyone, I'm Dr. Shelly from New Root Skin Laser and Hair Clinic कोलकाता। तो आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताऊं तो इसमें 3 स्टेप्स रहते हैं। दैट इज़ हम पीछे से जिसको बोलते हैं हम डोनर एरिया, वहाँ से हम ग्राफ्ट निकालते हैं। जो हमारा आगे का एरिया जिसको हम रेसिपिएंट एरिया बोलते हैं, जहाँ पे हमें बाल्डनेस है, वहाँ पे हम ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करते हैं। इसको हम बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। इसमें 3 सिंपल स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट रहता है एक्सट्रैक्शन, सेकेंड इज स्लिटिंग, थर्ड इज इम्प्लांटेशन। सो एक्सट्रैक्शन मीन्स डोनर एरिया से हमने ग्राफ्ट निकाला है। सेकेंड स्टेप स्लिटिंग मीन्स जो हमारा आगे का एरिया खाली है वहाँ पे हमने छोटे छोटे पोर्स बना लिए। थर्ड स्टेप में जो भी हमने ग्राफ्ट निकाला है वो हम उन पोर्स में इम्प्लांट कर देंगे। ये एक पूरा प्रोसेस रहता है हेयर ट्रांसप्लांट का। अब भी हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। इसके भी आगे 2 टाइप्स रहती है, 2 टेक्निक्स रहती है। एक रहती है FUT, एक है FUE। FUT मीन्स फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, देन द नेक्स्ट इज FUE इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। अभी हम बात करते हैं FUT के बारे में। FUT इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप मेथड। इसमें हम पीछे से ऑसिपिटल एरिया से एक पूरे स्ट्रिप ले लेते हैं स्किन का, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ग्राफ्ट को स्लिवरिंग करते हैं। ग्राफ्ट स्लिवरिंग मतलब जो हमने स्किन का एक स्ट्रिप लिया उनको छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लेते हैं। उसके बाद हम ग्राफ्ट डाइसेक्शन करते हैं। ग्राफ्ट डाइसेक्शन मीन्स फिर हम सिंगल ग्राफ्ट अलग कर लेते हैं, देन हम वो ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं FUE टेक्निक। FUE टेक्निक क्या होता है, इसमें हम पीछे से कुछ स्ट्रिप स्किन का नहीं लेते हैं, हम एक एक ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द मोटराइज्ड पंच, राइट। तो अभी इन दोनों टेक्निक्स में फ़र्क है। FUT के जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या मिलेगी अपने को कि हमारा डोनर एरिया, हम एक लिमिटेड डोनर एरिया से ही मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हमें मिल जाएंगे। बट मेजर डिसएडवांटेज इसका क्या है कि हमें पीछे थिक लीनियर स्कार भी मिलेगा डोनर एरिया पे। तो अभी हम कंपेयर करते हैं दोनों टेक्निक्स को, दैट इज FUE एंड FUT। FUT में हम प्रॉपर एक स्किन का स्ट्रिप निकालते हैं, वेयर एज इन FUE हम 1 by 1 ग्राफ्ट निकालते हैं। FUT में आपको एक लीनियर स्कार मिलेगा पीछे, FUE में वहीं पे आपको कोई स्कार नहीं मिलेगा। जस्ट इन सम केसेस आपको थोड़ा बहुत ओवल शेप्ड कुछ स्कार्स दिख सकते हैं, वो भी हम हाइड कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज FUT में हम ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हम निकाल सकते हैं, वेयर एज इन FUE हम लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट ही निकाल सकते हैं। FUT में अगर हमें बियर्ड एरिया से ग्राफ्ट निकालना है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बियर्ड एरिया पे हम लीनियर स्कार अफोर्ड नहीं कर सकते, वेयर एज विद द FUE टेक्निक बियर्ड एरिया से ग्राफ्ट लेना हमारे लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट इज FUT में हमें गुड क्वालिटी ग्राफ्ट मिलते हैं, वेयर एज इन FUE ये जो एक टेक्निक है, ये इट्स क्वाइट सेंसिटिव टेक्निक। इस टेक्निक में हमें एक एक ग्राफ्ट को पहले अच्छे से देखना पड़ता है, देन ओनली वी डू पंचिंग ऑफ दैट ग्राफ्ट। ये हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द FUT एंड FUE टेक्निक। अभी हम बात करते हैं FUE की टाइप्स के बारे में। FUE में आगे बहुत सारी टेक्निक्स रहती हैं, जैसे नीडल FUE, सेफायर FUE, बायो FUE, एक रहता है रियल टाइम और स्विफ्ट FUE। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस है कि हम किस मेथड से स्लिटिंग कर रहे हैं। FUE एंड द सेफायर टेक्निक दोनों में मेजर डिफरेंस है कि FUE में हम नीडल यूज़ करते हैं जो कि 18 गेज नीडल रहती है, वाइड बोर नीडल रहती है। उसमें वो नीडल उन पेशेंट्स में सही रहता है जिनमें थिक ग्राफ्ट रहता है, जिनमें 2 to 3 फॉलिकल पर यूनिट ग्राफ्ट रहता है। वेयर एज जो सेफायर टेक्निक है, जो हम सेफायर ब्लेड यूज़ करते हैं, वो उन पेशेंट्स में सही रहता है जिनमें डिफ्यूज पैटर्न ऑफ बाल्डनेस है, मतलब उनमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं बट हमें गैप में फिलिंग करनी है। तो उन केसेस में जब हम सेफायर ब्लेड से स्लिट करते हैं तो वो जो एडजेसेंट ग्राफ्ट है वो डैमेज नहीं होते हैं। अगर हमें आगे का हेयर लाइन बनाना है, दैट वी शुड डू विद द सेफायर ब्लेड, क्योंकि उससे एकदम नेचुरल एस्थेटिक रिजल्ट मिलेंगे, आपको स्टिच पैटर्न नहीं मिलेगा।
देन द नेक्स्ट इज रियल टाइम और स्विफ्ट FUE। उसमें हम क्या करते हैं, तुरंत हमने ग्राफ्ट पीछे से डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया एंड इमीडिएटली हम इम्प्लांट कर देते हैं इनटू द रेसिपिएंट एरिया। इससे क्या बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, जो ग्राफ्ट का आउट ऑफ बॉडी टाइम है दैट इज़ वेरी लेस। इमीडिएटली हमने ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया एंड इम्प्लांट कर दिया। एक रहता है बायो FUE। बायो FUE में हम जो भी आपके ग्राफ्ट्स रहते हैं हम उनको प्रिजर्व करते हैं इन PRP सॉल्यूशन। PRP हम आबी के ब्लड से प्रिपेयर करते हैं। वो प्लाज्मा जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हम ग्राफ्ट्स को उनमें स्टोर करते हैं, उससे ग्राफ्ट का लॉन्जिविटी बढ़ता है एंड यू गेट बेटर रिजल्ट्स। अभी हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट के बारे में। देखो, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि हाउ मच योर हेयर ट्रांसप्लांट विल बी सक्सेसफुल। फर्स्ट फैक्टर इज आपने कौन सा टेक्निक अडॉप्ट किया है। मल्टीपल टेक्निक्स अवेलेबल हैं जैसे FUE टेक्निक, सफायर टेक्निक, DHI टेक्निक। सेकेंड इज आप उसका पोस्ट ट्रांसप्लांट कैसे खुद का केयर कर रहे हो, प्रॉपर ड्रेसिंग कर रहे हो, सब एंटीबायोटिक्स पेन किलर्स ले रहे हो, रेसिपिएंट एरिया पे प्रॉपरली सलाइन स्प्रे कर रहे हो एवरी 1 आवर। नेक्स्ट, आप कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, यू आर नॉट इनटू बैड हैबिट्स लाइक यू आर नॉट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। ऑब्वियसली तो उन केसेस में हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज आप आफ्टर सर्जरी आफ्टर 7 डेज आप ट्राई कीजिए लाइट एक्सरसाइज करने का, जैसे योगा, एरोबिक्स, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें हैं जिस पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस डिपेंड करता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सर्जन। आप किस सर्जन से करवा रहे हो, उनका टीम का, सर्जन का कितना टोटल एक्सपीरियंस है। तो आई होप आपके सब डाउट्स जो हैं अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स, अबाउट सक्सेस रेट, वो सब क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल आंसर दैट। थैंक यू।